गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई है और ये वारदात हुई है बकरीद वाले दिन, जब एक मुस्लिम दोस्त ने हिंदू दोस्त को ये कह करके बुलाया कि आओ तुम्हें बकरीद की कुर्बानी दिखाते हैं, और उसके बाद धोखा दे करके उसकी ही हत्या करके कुर्बानी दे दी। अब चर्चा पूरे इलाके में है, तनाव पूरे इलाके में है और पुलिस की गश्त लगातार जारी है। हालांकि इसी बीच में तमाम हिंदू संगठनों ने भी इस पर कार्रवाई की मांग की है। दिल दहला देने वाली पूरी वारदात गाजियाबाद में हुई है, लेकिन इसकी चर्चा लखनऊ में हो रही है। इसके अलावा दिल्ली में भी वीएचपी समेत मायावती से लेकर के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तक कर रहे हैं। दरअसल हुआ क्या है, इसको जान लीजिए। हुआ यूं कि खोड़ा कॉलोनी में गुरुवार को बकरीद का दिन था। इस दिन मुस्लिम आरोपी जिसके ऊपर इस हत्या का आरोप लगा है, उसका नाम है असद। उसने 5-6 साथियों के साथ मिलकर के सूर्य चौहान नाम के युवक की निर्मम तरीके से हत्या कर दी है। यह घटना दोपहर में करीब 3:30 बजे के आसपास हुई, यानी दिन दहाड़े शर्मा डेयरी वाली गली के पास, जहां पर आरोपी असद ने सूर्या को फोन करके बुलाया था और उसके बाद यह कहा था कि आ जाओ तुम्हें कुर्बानी दिखाते हैं। सूर्या अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां पर पहुंचा। उसके दोस्त आयुष ने इस पूरी घटना का खुलासा किया है। उसने बताया है कि नवनीत बिहार खोड़ा से वो निकल रहे थे। इसी दौरान असद ने ईद मनाने के नाम पर उसे बुलाया और कहा कि आओ तुम्हें कुर्बानी यानी बकरा हलाल करते हुए दिखाते हैं। सूर्या और आयुष पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि हम मीट खाते ही नहीं, तो ऐसी कुर्बानी भी देखना नहीं चाहते। इस पर असद भड़क गया और बहस बढ़ गई, जिसके बाद ये दोनों असद के पास पहुंचे तो असद पहले से ही चाकू लेकर के तैयार था और उसने सूर्या के पेट पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। आरोपी असद के साथ कुछ और साथी भी थे। वो घायल अवस्था में सूर्या को वहां पर छोड़ करके फरार हो गए, जिसके बाद किसी ने घर वालों को सूचना दी कि सूर्या को किसी ने चाकू मार दी। घर वाले मौके पर पहुंचे तो सब ने सूर्या को उठा करके निजी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन वहां पर घायल अवस्था में उसकी बाद में अगले दिन यानी शुक्रवार को मौत हो गई। अस्पताल के बाहर भी मातम छा गया। इलाके में पूरी तरह से तनाव फैला हुआ है। इसके अलावा हिंदू संगठनों ने भी कार्रवाई की मांग की है, तो पुलिस ने आनन फानन में मुकदमा दर्ज करके 4 में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और चौथे की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि सूर्या किराए के मकान में रहता था और उसकी मां काम करती थी। सूर्या के दोस्त आयुष ने बताया है कि असद ने हमें ईद मनाने के लिए बुलाया था और कुर्बानी दिखाने की बात कही थी। पहले हमने मना किया, लेकिन बाद में जब उसने थोड़ा सा दबाव बनाया तो हम पहुंच गए और उसके बाद उसने एक के बाद एक कई चाकू से वार कर दिए। हालांकि इस दौरान का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, वो भी घटना से ठीक पहले का, जिसमें कुछ लोग सूर्या को पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन कौन आरोपी है इसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही है। हालांकि इस पूरी घटना के बाद हिंदू संगठनों ने भी मोर्चा संभाल लिया है और खोड़ा में लगातार हिंदुओं की पलायन जैसी चेतावनी दी जा रही है। इसके अलावा हिंदू संगठनों ने भी पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। हालांकि सबसे बड़ा बयान मां का आया है। सूर्या की मां ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि असद का एनकाउंटर किया जाए। इसके अलावा उसने कहा है कि उसको भी मेरे सामने लाया जाए ताकि मैं भी उसको चाकू भोंक दूं। हालांकि फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के माहौल गर्म है और खबरें भी गर्म हैं। इस पूरी घटना को लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती ने, इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और विश्व हिंदू परिषद ने भी भर्त्सना की है और कार्रवाई की मांग की है। हालांकि पुलिस का दावा है कि आरोपी असद की तलाश घटना वाले दिन से ही की जा रही थी, लेकिन मौत के बाद उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। कई जगह उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी गई और इस पूरे घटनाक्रम में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। फिलहाल इस घटना को लेकर के आप क्या सोचते हैं, शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर।